Hello students, welcome to Lord Shri English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of chapter The Tiny Teacher, lesson number 1 from An Alien Hand. So let's start. The queen is the mother of the entire population of the colony. जो चींटियों की रानी होती है उसको मदर की तरह देखा जाता है एंटायर पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन होती है चींटियों की इस कॉलोनी में. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स. इनका जो टाइम पीरियड है वो बताया है 15 साल का होता है. इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स. इनके क्या होते हैं, एक जोड़ी पंख होते हैं, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट. और ये जो क्वीन आंट है ये क्या करती है, काट खाती है अपने पंखों को और उनको काट कर कुतर कर फेंक देती है आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, शादी की उड़ान के बाद. दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे. और ये जो उड़ान है ये कब करती है, ये हॉट समर डे में जब एक गर्मी का दिन होता है. द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज़ आउट टू मीट ए मेल एंट. और जो रानी क्वीन होती है, जो रानी होती है वो छोड़ जाती है नेस्ट को एंड गोज़ आउट टू मीट ए मेल एंट. और मेल एंट से मिलने के लिए जाती है. और ड्रोन और या ड्रोन से हाई अप इन द एयर, वो आकाश में ऊंचा उठती है. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब वो वापस अर्थ पर ज़मीन पर लौटती है, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स. तो वो छुटकारा पा लेती है किससे, अपने विंग से. एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स. फिर उसके बाद वो कुछ भी नहीं करती है, केवल अंडे देने का काम करती है. एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट. अब वो अपने अंडों को सेहती है और उसमें से ग्रब्स निकलते हैं जो सफ़ेद रंग का होता है. आपने शायद देखे होंगे छोटे छोटे. कम आउट, वो उसमें से बाहर निकलते हैं. सोल्जर्स गार्ड देम. और जो सैनिक होते हैं जहाँ चींटियों के, वो इनकी सुरक्षा करते हैं. वर्कर्स फीड देम एंड क्लीन देम. और जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, वो उनको भोजन कराते हैं और उनकी सफाई करते हैं. एंड ऑल्सो कैरी देम आउट डेली फॉर एयरिंग. और वो उनको बाहर निकालते हैं, कैरी देम आउट उठा के ले जाते हैं, अबाउट डेली फॉर एयरिंग, बाहर रोज़ाना उनको हवा देने के लिए. एक्सरसाइज, व्यायाम कराते हैं. एंड सनशाइन, और उनको धूप दिखाते हैं. 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 और 3 हफ्ते बाद, ग्रब्स बिकम कोकून्स. और ये जो ग्रब्स हैं, ये जो लार्वा है, ये कोकून का रूप ले लेता है. एंड लाइव विदाउट फूड. और ये फिर लेटर पड़ा रहता है बिना फूड के और एक्टिविटी के, बिना किसी क्रिया के, फॉर 3 वीक्स और मोर. 3 वीक्स मोर और 3 हफ्ते तक. देन द कोकून्स ब्रेक, परफेक्ट आंट्स अपीयर. अब ये कोकून्स बाहर निकलते हैं अपने आवरण को तोड़ करके, एंड एक परफेक्ट आंट्स अपीयर हो जाती हैं. और पूर्ण एक आंट जो वो उत्पन्न हो जाती है, प्रस्तुत होती है. नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. अब इसका टाइम होता है कि जब ये बाहर निकल गया, ये जो परफेक्ट एंट बन गई, इसके लिए समय शुरू हो जाता है टीचिंग के लिए, जैसे सिखाना और ट्रेनिंग, कुछ प्रशिक्षण देना. न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंट्स. और जो न्यू एंट्स होती हैं, जो नई चींटियाँ बनी होती हैं, वो क्या करती हैं, उनके कर्तव्यों को, उन्हें क्या क्या काम करने हैं, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में सीखती हैं. किससे, फ्रॉम ओल्ड एंट्स. जो ओल्ड एंट्स होती हैं उम्र में. एज वर्कर्स, उनको कुछ को प्रशिक्षण दिया जाता है वर्कर्स के रूप में, काम करने वाले के रूप में. कुछ को सोल्जर्स के रूप में, जो सैनिक चींटियाँ बनेंगी. कुछ को बिल्डर्स का काम दिया जाता है. कुछ को क्लीनर्स, सफाई करने वाले का, एट्सेट्रा. इसी तरीके से काम प्रदान किए जाते हैं. आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड. और जो स्मॉल एंट्स होती हैं वो तैयार हो जाती हैं इस बड़े संसार में प्रवेश करने के लिए. एन आंट हिल इज़ होम और नॉट ओनली फॉर एंट्स. आपको जान के हैरानी होगी कि जो चींटियों की बाबी है वो केवल उन्हीं चींटियों का घर नहीं होता, परंतु फॉर एंट्स बट ऑल्सो सम अदर क्रीचर्स. इसमें परंतु दूसरे और प्राणी भी इन चींटियों की बाबी में रहते हैं. जैसे वो कौन है, बीटल्स, भौरा, लेसर बीड्स, और चींटियों की कम नस्लें ऑफ एंट्स, एंड द ग्रीन फ्लाई, और हरे रंग की मक्खी. वाई डू एंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट. अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता है, ये एंट्स क्यों, इन एलियन, ये दूसरे प्रकार के जो अन्य देशीय क्रीचर्स हैं, जो दूसरे प्रकार के प्राणी हैं, उनको क्यों टू लिव इन देयर नेस्ट, अपने नेस्ट में रहने देते हैं.
फॉर सेवरल रीजन्स, कई इसके कारण हैं. सम गिव ऑफ देम स्मेल प्लेजेंट. इनमें से कुछ जो क्रीचर्स हैं, प्राणी हैं, वो क्या करते हैं, वो स्मेल छोड़ते हैं. गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट, जो उनको बहुत सुहावनी लगती है. टू द एंड सेंसेस, उनको ये बहुत भाती है. अदर्स गिव स्वीट जूसेस, और कुछ क्रीचर्स जो हैं, प्राणी हैं, जो उनको मीठा जूस देते हैं, तरल पदार्थ देते हैं. एंड सम आर जस्ट पेट्स, और कुछ उनके पालतू जानवर के रूप में होते हैं जिनको वो पालते हैं. और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स, जैसे हम खेलते हैं ऐसी चीज़ें, जैसे बिल्ली और कुत्ते. डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, जैसे मनुष्य क्या करता है, कुत्ते और बिल्ली पाल लेता है और ये उनको पालतू की तरह रखता है और उनसे खेलता है. द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ, और जो ग्रीन फ्लाई है, हरे रंग की मक्खी है, वो बच्चों क्या है, जो एंट्स के लिए एक काउ का काम करती है. द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, और जो चींटियाँ हैं इसे प्रशिक्षित करती हैं किसमें, कि वो उनको दे, क्या दे, हनी ड्यू, मीठा शहद दे, जो लाइक मिल्क, जो मिल्क की तरह होता है. विद ए टच ऑफ देयर एंटने, यदि वो उसको एंटने को जो चींटी टच करती है किसके, ग्रीन फ्लाई के अंदर, तो उसमें से क्या निकलने लग जाता है, हनी ड्यू. दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, वो उसी तरीके से इससे मिल्क लेते हैं जैसे कि हम काउ से मिल्क लेते हैं. हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज ants have, आपको हैरानी होगी, क्या मनुष्य ने भी इतना सीख चुका है जितना कि एंड्स सीख चुकी हैं. परहैप्स दे हैव, हो सकता है उन्होंने सीखा हो. बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, परंतु उन्होंने अपनी जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो भी सीखा है, उसको गुड यूज़ में कम लिया है. दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, उन्हें अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी उनको क्या करना चाहिए, मे सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए, फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ों को सीखना चाहिए. वो चीज़ें क्या हैं, फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, इस स्मॉल टीचर से. हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना. सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्य की समझ. एंड डिसिप्लिन, और अनुशासन. क्लीनिनेस, स्वच्छता. केयर, देखभाल. फॉर द यंग वंस, अपने छोटे लोग बच्चों की देखभाल. एंड एबव ऑल, और उस सब से बढ़कर भी एक चीज़ है जो हमको इन छोटे क्रीचर्स से, टाइनी क्रीचर्स से, चींटी से सीखना है. एक फर्म लॉयल्टी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वफादारी. टू द लैंड वेयर दे लिव, उस ज़मीन के लिए जिसमें ये रहती हैं. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द सेकेंड पार्ट. वी विल मीट यू in the next part with explanation of question answers. Till then, bye bye.